हाय फ्रेंड्स, मैं कविता दीक्षित। आज हम जिस बुक की समरी सुनेंगे उसका नाम है माय स्ट्रोक ऑफ इंसाइट। इसके राइटर हैं जिल बोल्ट टेलर। जिल बोल्ट टेलर एक हार्वर्ड की साइंटिस्ट हैं, न्यूरो एनाटोमिस्ट, ब्रेन डॉक्टर, जिनको कि 37 इयर्स की एज में ब्रेन में कुछ इनके जेनेटिक डिफेक्ट था, जिसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग हो गई और लेफ़्ट ब्रेन में इनको स्ट्रोक हो गया। और वो स्ट्रोक आने से इनकी दुनिया बदल गई। दुनिया बदलने का मतलब ये कि जो ये पहले थी, इन्होंने पाया कि वो कितना ज़्यादा ये अपने ब्रेन का प्रोडक्ट बन के जी रही थी और ये कैसे उसमें से निकली, इसकी स्टोरी है। तो हम किताब काफ़ी डिटेल में है, हम उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपने ब्रेन के प्रोडक्ट बनने से बच सकते हैं। तो ये बताती है कि जब इनको पहली बात तो यही बताती है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, हमारे शरीर के सारे सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो प्राइमरी सेल्स हैं, वो तब से बने हुए हैं जब कि हम पैदा हुए थे। तो कहते हैं ज़्यादातर आपके बॉडी के न्यूरॉन्स जो हैं वो वही हैं जो उतने ही उनकी उम्र हो चुकी है जितनी कि आपकी उम्र है। तो इसलिए भी वो कहते हैं कि व्यक्ति कभी अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं कर पाता, वो 10 साल का हो या 77 का हो, वो सेम ही फील करता रहता है। ये हमारे उसके न्यूरॉन्स की खासियत है। और फिर ये बताती है कि जब इनको स्ट्रोक आया तो इनकी जो लेफ़्ट ब्रेन का जो लैंग्वेज सेंटर था, शेप, साइज़, कलर, भाषा बताने वाला, ये सब कुछ में ब्लड भर गया, तो ये कंप्रोमाइज़्ड हो गया। तो ये कहती है कि मुझे पहले तो पेन हुआ, फिर उसके बाद मुझे अपने हाथ जो है वो क्लॉज जैसे चिड़ियों के होते हैं वैसे दिखने लगे, और उसके बाद फिर मुझे अपने हाथ की बाउंड्रीज़ भी दिखना बंद हो गई और सब कुछ एक होता चला जा रहा था और बड़ी ही शांति थी, जैसे गुड रोड होम, जैसे घर वापसी हो रही हो ऐसी शांति। क्योंकि लेफ़्ट ब्रेन में जो जो हमारे अंदर जो चैटर चलती रहती है, एक आवाज़ चलती है, वो लेफ़्ट ब्रेन से ही होती है। तो जब वो आवाज़ बंद हो गई तो ये कहती है कि मुझे बड़ी शांति, प्रशांत स्थिति में ऐसा लग रहा था, बस मैं यूनिवर्स के साथ एक हूँ और मैं अब मुझे कुछ सरेंडर होती चली जा रही थी, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे वापस नहीं जाना। लेकिन बीच में इनकी जो लेफ़्ट ब्रेन की चेतना थी वो धीरे धीरे वापस आती थी, एक ऐसा फ्लो होता था। तब इनको समझ में आता था कि इनको मदद की ज़रूरत है, इनको इनको मदद मांगनी चाहिए, ये बहुत डेंजर में है। और सडनली इनका राइट हैंड जो है उसको पैरालिसिस हो गया। तब स्ट्राइक हुआ इनको कि अरे मुझे तो स्ट्रोक हो गया। इन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, स्टीव को, जो कि 45 मिनट में उसका नंबर याद करके और उसको फ़ोन कर पाए, क्योंकि उनकी चेतना बार बार जो ये कहती हैं राइट ब्रेन में चली जाती थी, जिसको ये ला लैंड कहती हैं, जहाँ सब कुछ बहुत सुखद और बहुत सुंदर और बहुत शांत था और मैं यूनिवर्स के साथ एक थी। तो स्टीव जो है उसने जब फ़ोन उठाया तो इन्होंने जब उसको बोलने की कोई उसने जब बोला तो उनको ऐसा सुनाई दे जैसे वो बोल रहा वाह वाह वाह। सोचा बाप रे, ये तो कुत्ते की तरह बोल रहा है। और इन्होंने जब बोला कि मैं जिल बोल रही हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, तो इनके मुँह से भी ऐसी आवाज़ निकली, इनको सुनाई दी वाह वाह वाह। बट एनीवे स्टीव समझ गया, वो आके इनको ले गया। इनको इनके सारे टेस्ट हुए पर ऐसा पता चला कि एक क्लॉट हो गया है बहुत बड़ा, जो कि ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। लेकिन बोली उस दौरान जब मैं राइट ब्रेन की कॉन्शियसनेस में थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं एक व्हेल, बड़ी व्हेल की तरह हूँ, जो कि एक बहुत यूफोरिया का जो सी है, बहुत परम आनंद की स्थिति, उसमें ग्लाइड कर रही हूँ, उसमें घूम रही हूँ। और बोले इतना जो खूबसूरत से भी खूबसूरत अनुभव इंसान को हो सकता है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वो अनुभव था। मुझे डॉक्टर और नर्स पैकेट ऑफ एनर्जी दिखाई देते थे, जिसमें से लाइट बीम हो रही है। 3D रियलिटी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए कौन पास है कौन दूर है ये सब दिखाई नहीं पड़ता था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनका ऑपरेशन किया जाएगा। इनका ऑपरेशन हुआ, एक गोल्फ बॉल साइज़ का क्लॉट इनके ब्रेन से निकला। और ऑपरेशन के बाद जो इन्हें रियलाइज़ किया, उसके ये अपने कुछ झलक बताती हैं कि कैसे हम ब्रेन हमको रूल कर रहा है हमारी लाइफ में। ये कहती है मुझे रेड कलर बहुत पसंद था, मेरी कार भी रेड कलर की, और जहाँ भी जाती थी मैं रेड चीज़ें लाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन में एक सर्किट था जो कि रेड कलर देख के एक्साइटेड हो जाता था और वो मुझे अट्रैक्ट करता था, वो मुझे बताता था कि मुझे रेड कलर पसंद है। तो ये था मेरे रेड कलर के पीछे की स्टोरी। और दूसरा ये बताती कि एक स्क्वॉश नाम का फ्रूट था जो कि मैं स्ट्रोक के पहले कभी नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं था। लेकिन जब मुझे स्ट्रोक हुआ
उसके बाद मैं भूल गई कि मुझे स्क्वॉश पसंद नहीं है और मैं खाने लगी और मुझे पसंद भी आने लगा। तो बोले इस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो हमारी लाइफ को रूल करता रहता है। लेफ़्ट ब्रेन को ये स्टोरी टेलर ब्रेन भी बोलती है, क्योंकि इस लेफ़्ट ब्रेन का काम क्या है, जो हमारा राइट ब्रेन है वो आज में अभी में जीता है, उसके लिए हम सब बराबर हैं, इक्वल हैं, भाई बहन है, इस यूनिवर्स के पार्ट है। वो हर एक्सपीरियंस को वो लेता चला जाता है, कैसा हमको फील हो रहा है, कैसा दिख रहा है, रिचनेस उसके एक्सपीरियंसेस में होती है। इसलिए जब हम पास्ट में कभी अपनी पुरानी यादें याद करते हैं और खुश होते हैं तो वो हमको वो रिचनेस वो फील क्यों होती, क्योंकि वो हमारे राइट ब्रेन ने फील की थी। उस रिचनेस को, उस एनर्जी को लेके लेफ़्ट ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन को लेके एक स्टोरी बनाता है, और वो इतना शार्प है, इतना जीनियस है कि अगर स्टोरी में कहीं गैप्स हैं, खाली है, तो वो गैप्स को भी भर देगा, फिर उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में अरेंज करेगा, फिर उसको किसी चीज़ से जोड़ेगा और फिर हमें तरह तरह की बातें बताएगा, ऐसा हो गया, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये बोले कि जब इतने दिनों तक मुझे 8 साल लगे इनको रिकवरी में, मेरा लेफ़्ट ब्रेन बंद था, तो राइट ब्रेन में जीना कैसा होता है मैंने रियलाइज़ कर लिया। तो मैंने तय कर लिया था कि मेरा जो मीन, जजमेंटल और चिंता करने वाला जो मेरा सेल्फ है, अब मैं उसको वापस कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में आने दूंगी। और बोले रिकवरी जो मेरी हुई इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का था, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करती है कि जैसे बहुत सारे बच्चे एक पार्क में अलग अलग गेम खेल रहे हैं, कोई फिसल पट्टी पे है, कोई जंगल जिम में है, कुछ ग्रुप बना के कुछ एक गेम खेल रहे हैं, कुछ ग्रुप बना के बैट बॉल से खेल रहे हैं। तो अगर एक ग्रुप से मान लीजिए आपने बैट बॉल छुड़ा लिया तो वो बच्चे अपने घर नहीं जाएंगे, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगेंगे, और जब आपने वापस बैट बॉल दिया तो वो वापस अपना गेम खेलने लगेंगे। आँख के पीछे मान लीजिए आप अपनी आँख में पट्टी बांध दें तो आँख के जो सेल्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, वो किसी और काम में लग जाएंगे, और जैसे ही आपने वो पट्टी खोली वो वापस देखना शुरू कर देंगे। तो बोले यही हुआ, डॉक्टर्स ने मेरे से कहा था कि अगर 6 महीने में आपकी सारी एबिलिटीज़ वापस नहीं आई तो कभी नहीं आएंगी, लेकिन 8 साल में मेरी सारी एबिलिटीज़ इंक्लूडिंग मैथ्स जो मैं सोचती थी हमेशा के लिए खो चुकी हूँ, वो सब मेरी वापस आ गई। और जब मेरी एबिलिटीज़ धीरे धीरे वापस आई तो साथ में मेरा वो हिस्सा भी वापस आया जो मुझे दूसरों को ब्लेम करना, अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को विक्टिम बताना, अरे बेचारी तुम चल नहीं पाती हो, तुम खा नहीं पाती हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ये सब भी आया, पर मैंने उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। और इसके लिए ये बहुत सारे ऐसे टिप्स बताती हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में अपनाए और जो हम भी अपना सकते हैं, जिसमें कि पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि कोई भी इमोशन हमारे अंदर जब आता है तो वो 90 सेकंड तक जो केमिकल रिलीज़ होते हैं उसका इफ़ेक्ट 90 सेकंड तक रहता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उसको और कितना खींचना चाहते हैं या वहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप उस इमोशन को 90 सेकंड में ही ख़त्म कर देंगे तो फिर आगे आप उससे स्वतंत्र हैं, फिर आप बच जाएंगे उससे। और उस 90 सेकंड में ये कहती है कि इमोशन को पूरी तरह से फील कर लीजिए, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है बॉडी में कि इमोशन जो है अगर आप उसको फील कर लेते तो उसको महसूस होता है कि हाँ उसे सुना गया, उसे वैलिडेशन महसूस होता और फिर वो चला जाता। और अगर उसके बाद भी वो नहीं जाता है तो फिर आपका जो लेफ़्ट ब्रेन का जो लैंग्वेज सेंटर है वो इस बात को अच्छे से समझता है। तो आप उस लेफ़्ट ब्रेन को बता दीजिए कि देखो भाई, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारी एबिलिटी कि तुमने मुझे ये चीज़ बार बार बताई, शायद इसमें मेरा भला होगा, लेकिन आगे मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसलिए अब तुम इसको यहीं के यहीं ख़त्म कर सकते हो। दूसरी बात ये बोलती है कि कई लोग इस चीज़ को और अलग अलग तरीके से लेते हैं। कोई ऐसा आपके पास इमोशन आया जो आपको पसंद नहीं है, आप उसको बोल दीजिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कई लोग बोलते हैं बिज़ी, मैं बहुत बिज़ी हूँ। कई लोग कहते हैं बस बहुत हो गया, एनफ, अब चले जाओ। तो इस तरह की ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने इमोशंस से पीछा छुड़ा सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है। दूसरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये बोलते हैं ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके शरीर पे इन इमोशन का क्या असर पड़ रहा है। क्या आपको सांस तेज़ चल रही है, दिल धक धक हो रहा है, या यहाँ पे कुछ टेंशन फील हो रहा, फरो पड़ गई है माथे में, या फिर आपको पैर हिल रहे हैं आपके, इसका मतलब आप असहज महसूस कर रहे हैं। आप तुरंत इसको रियलाइज़ करके इस इमोशन को जाने दीजिए, क्योंकि इमोशन पहले हमारे शरीर में आता है और बाद में हमारे दिमाग तक जाता है। तो तुरंत आप उसको रियलाइज़ करके छोड़ दीजिए उसी वक्त। और इसके अलावा ये कहती है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सेंस ऑर्गन्स के सहारे हम जी रहे हैं। और ये कैसे चलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, और अराउंड हमारी फील्ड है, उससे पूरे टाइम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेन देन चल रही है।
तो हम उस इंफॉर्मेशन लेन देन में अपने सेंसेस का यूज़ करके आज में अभी में आ सकते हैं। कैसे अच्छी खुशबुएं सूंघिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, मसाज करिए या करवाइए, और इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। इनका कहना है कि 99.999% हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो हमें खुश देखना चाहते हैं, वो हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, हमें सफल देखना चाहते हैं। केवल 0.001% हमारी ब्रेन का एक छोटा सा लेफ्ट ब्रेन में हिस्सा है जो कि तब फलता फूलता है जब हम शिकायतें करते हैं, हम अपना दुखड़ा रोते हैं, हम कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो बड़ा खुश होता है। और ये चीज़ हमारी अब धीरे धीरे हमारा ऐसा सिस्टम बन गया कि ये चीज़ हमारे बॉडी को, हमारे एनवायरनमेंट को रूल करने लगी है। और इसको टोन डाउन करने के लिए जो इन्होंने उपाय बताए ये अपनाइए। और भी ये कहते हैं जैसे ताई ची है, फेल्डेनक्रेस है, ऐसे बहुत सारे, एक्यूपंक्चर है, ऐसी बहुत सी मोडेलिटीज़ हैं जिनको आप अपना सकते हैं। मेडिकल साइंस बोले कभी भी हीलिंग मोडेलिटीज़ को नहीं समझ पाई क्योंकि मेडिकल साइंस लेफ़्ट ब्रेन बेस्ड है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो एनर्जी से चलने वाली है राइट ब्रेन से चलती है। तो शायद जब राइट ब्रेन में शिफ्ट होगी हमारी कॉन्शियसनेस, तब हम इन चीज़ों को फील कर पाएंगे। लेकिन आप इनको अपना सकते हैं और अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दे सकते हैं। ये कहती है कि मैं अपने शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स के साथ एक लव फेस्ट में हूँ। हम लोग एक प्यार का उत्सव मना रहे हैं। हर वक्त सुबह उठती हूँ तो मैं अपनी तकिया को ऐसे पकड़ के और जो कहती हूँ कि अपने शरीर से थैंक यू गर्ल्स फॉर अ वंडरफुल डे। रात को फिर यही बात कहती हूँ। जब मुझे जोश की ज़रूरत होती है तो मैं कहती हूँ यू गो गर्ल्स, और पूरे बॉडी में अपने उस वाइब्रेशन को फील करती हूँ। खुशी की लहर जो दौड़ जाती है जब रिकॉग्निशन मिलता है बॉडी के सेल्स को। कभी मुझे हीलिंग चाहिए हो तो मैं बॉडी को कहती हूँ कि तुम अपने आप को हील करो। इनका कहना है कि जो लेफ़्ट ब्रेन का लैंग्वेज सेंटर, अगर आप उससे कहेंगे कि मुझे हील करो तो वो आपको हील करेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इस बात को समझता है कि हीलिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। इसके अलावा ये कहती हैं कि मुझे एंजल कार्ड्स बहुत पसंद है, तो मैं एंजल कार्ड्स जब मैं निकालती हूँ तो मैं यूनिवर्स के साथ एक हो जाती हूँ। तो ये सब फ्रेंड्स थोड़े से टिप्स थे जो अपनी लाइफ में आप भी अपना सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।